तो आपके सामने एक एरोप्लेन की तस्वीर है, इसको ज़रा गौर से देखें। एरोप्लेन की विंग्स हैं, उसके एंड पे देखें कि आपको छोटे छोटे कर्व्स नज़र आ रहे होंगे। आपको नज़र आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये किस लिए लगाए गए हैं? अरे यार, और किस लिए? स्टाइल के लिए लगाए गए हैं, ताकि एरोप्लेन ज़रा अच्छा सा दिखे। इसका क्या फ़ायदा है? अब दोबारा वीडियो में ना बोलना। तो अगर आप इसकी तरफ सोचते हैं कि ये ऐसे फालतू में लगाए गए हैं और इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप भी बिल्कुल गलत हैं। अब इसका एक बहुत अहम फ़ायदा है, वो तो हम इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन ऐसे थोड़ी ना बताऊंगा। पहले हम देखेंगे कि आखिरकार ये लगाए क्यों गए हैं। फ़ायदे तो हम इसको बाद में देखेंगे ना। पहले तो हम दवाई खाएंगे, उसके बाद दवाई के फ़ायदे देखेंगे कि आखिरकार इसके खाने से हमारा क्या फ़ायदा होगा, हम किस तरह ठीक होंगे। आखिरकार विंगलेट्स लगाए क्यों जाते हैं? अब विंगलेट्स छोटे छोटे कर्व्स को कहते हैं, जो कि एयरप्लेन के एंड पे लगाए जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इनके मुख्तलिफ शेप्स और साइज़ होते हैं। हर एरोप्लेन के एंड पे ये विंगलेट ज़रूर होते हैं। हाँ, हो सकता है कि बहुत सारे एरोप्लेन ऐसे हैं कि जिनके एंड पे नहीं दिखते जब उनकी पिक्चर्स ली जाती हैं, लेकिन असल में होते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि आप उसको आराम से देख नहीं सकते, जबकि कुछ एरोप्लेन इतने बड़े होते हैं कि आप उनको आराम से देख सकते हैं। आप आम तौर पे अगर आप देखें कि एरोप्लेन वर्क कैसे करता है, तो उसके वर्क करने में उसका सबसे बड़ा जो अहम किरदार है वो उसके विंग्स का होता है। जो विंग्स होते हैं एरोप्लेन के, वो उसको उड़ाने में मदद करते हैं। एक्चुअली जो विंग्स होते हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो एयर का फ्लो है, एयर का प्रेशर है, वो जो अपर साइड है एरोप्लेन की, वहाँ से ना गुजरे। यानी जो एयर है उसको जो अपर साइड ऑफ जो विंग है वहाँ से ज़्यादा तेज़ी से गुजरे लोअर साइड की बदौलत। अगर वहाँ ऊपर तेज़ी से गुजरेगा तो वो एरोप्लेन के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा, और नीचे से जो हवा आहिस्ता से गुजर रही है वो एयरप्लेन को एक अपलिफ्ट देता है, जिसको हम एक फोर्स प्रोड्यूस होती है, जिसको हम लिफ्ट का नाम देते हैं, जिसकी वजह से एरोप्लेन एक्चुअली सीधी सी जुबान में बोलो तो हवा में उड़ सकता है। अगर वो नहीं होगा तो एरोप्लेन हवा में नहीं उड़ सकेगा। अब ये तो होगी लिफ्ट की बात, इसमें विंग्स तक यहाँ का ठीक है। तो अब ये तो बहुत एंशंट बात है कि मतलब ये कि एक बहुत पुरानी बात है कि हाँ, इसे एरोप्लेन उड़ सकता है। लेकिन जब ऑब्जर्व किया गया ऐसे एरोप्लेन को उड़ा के, तो देखा गया कि इतना ज़्यादा फ्यूल खर्च होता है कि जितनी हमारी सोच है। कितना खर्च होता है वो तो हम बताएंगे, लेकिन आखिरकार ऐसा होता क्यों है, क्यों ज़्यादा खर्च हुआ फ्यूल? अब एक ड्रैग भी होती है जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। जब एरोप्लेन हवा में उड़ता है तो एयर उसको अपोजिटली धक्का लगा रही होती है, जिसको एक ख़ास किस्म की ड्रैग फोर्स प्रोड्यूस होती है, जो कि एरोप्लेन को आगे जाने से रोकती है, और उसके अंदर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, और उसको आगे जाने में भाई बहुत मुश्किल होती है, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा फ्यूल यूज़ करना पड़ता है, यानी ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। अब आखिरकार इसको विंगलेट से कैसे मैनेज किया गया? यार एक इतने से कर्व से क्या ही हो जाएगा, ये सोचते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो एक और चीज़ सिर्फ ये सुन के आपको मैं सीधा बताऊंगा। अब ये जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, ये आखिरकार जो हवा होती है वो एक टॉर्नेडो शेप में गोल गोल घूमती है, जिसको हम विल्टिंग वोर्टिसेस कहते हैं। ये गोल गोल हवा घूमती जो है ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते जाती है, यानी एयरप्लेन्स के लिए मुसीबत खड़ी कर देती है, और इनको इतना ज़्यादा फ्यूल की जो कंजप्शन है उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, उनको फ्यूल कंज्यूम करने पे बहुत ही मजबूर कर देती है। अब ये जो विंगलेट्स है, ये इन जो टॉर्नेडोस टाइप स्ट्रक्चर्स है, जिनको हमने विंग टिप वॉर्टिसेस कहा है, ये इनको बिल्कुल रिड्यूस कर देती है। क्योंकि जब बिल्कुल ही स्ट्रेट विंग्स होते हैं तो वहाँ पर विंग टिप बनती है, वहाँ पर उसको स्कोप दिखता है बनने का, और वो वहाँ पर रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करती है। जबकि अगर आप वहाँ पर हल्के से कर्व बना दें तो जो विंग टिप वॉर्टिसेस हैं वो वहाँ बनेंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी डायरेक्शन ही वो कर्व चेंज कर देते हैं। यानी कि बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं पड़ती एयरप्लेन के ऊपर, और बहुत ही आसानी से मूव कर सकता है। अब इनको हटाने का फ़ायदा क्या है? जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, सबसे पहली बात, ये इतना ज़्यादा फ्यूल बचाता है कि जितनी आपकी सोच है। क्योंकि एयर भाई कोई आम सी चीज़ नहीं है कि आपको इतना सा प्रेशर डालेगी आपको फील भी नहीं होगा, ख़ासतौर पे जब एरोप्लेन की बात हो रही हो। तो आखिरकार अगर आप विंग टिप वॉर्टिसेस को बचाने के लिए आप ये आखिर में कर्व्स बना देते हैं, तो आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल आपको बचत होगी। और ये अक्सर कंपनीज़ ने की है कि उनका मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ्यूल हर साल बच जाता है, और उनकी अच्छी खासी बचत होती है, जिसकी वजह से उनको बड़ा फ़ायदा होता है। सिर्फ इतना ही फ़ायदा नहीं होता, अगर एयरप्लेन ने अपर हाइट्स पे यानी ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ना है, तो उसके लिए भी एयरप्लेन्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और जब आप ये कर्व्स लगाएंगे तो एयरप्लेन बहुत ही आसानी से अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाता है। वो अलग बात है कि ये नहीं कि आप स्पेस में पहुंच जाएं, वहाँ पर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, लेकिन यह क्या है, आप आराम से उड़ सकते हैं और आपको फ्रिक्शन से जान छूट जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एयरप्लेन हर एक ने देखा है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत ही मज़ेदार है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।